गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको ये दीपावली की छुट्टियों के पहले मैंने आपको पाठ 8 पढ़ाया था, बाल लीला वर्णन श्री रामचंद्र जी का वन के मार्ग में। उसमें जो 2 सवैये दिए थे वो मैंने आपको पढ़ाया था, समझाया, उसका भावार्थ भी समझाया था। आज उसी से संबंधित उपवाचक में बाल रामायण जो 6 खंडों में व्यक्त की गई है, बताया गया है राम के बारे में, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ, उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। पहले आपको उन खंडों के बारे में संक्षिप्त रूप से मैं आपको सारांश बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊंगी। इसमें दिया हुआ है, इसमें 6 खंड दिए हुए हैं। अब पहला खंड है बालकांड। बालकांड यानी बचपन का। राम के पिता राजा दशरथ थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। कैकेयी से पहले कौशल्या से राम हुए। राम की माता कौशल्या थी। कैकेयी से भरत यानी भरत की माता कैकेयी थी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सुमित्रा थी। बचपन में चारों भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था। सब लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे। चारों भाई एक साथ खेलते थे, एक साथ मनोरंजन करते थे। तो इस तरह वो उनका जीवन व्यतीत हो रहा था, मतलब इस तरह वो अपना बचपन बिता रहे थे। तो जब थोड़ा तो ये राम पहले राजा दशरथ की कोई भी संतान नहीं थी। तो किसी ने बताया था, तो फिर से मैं आपको बता रही हूँ। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। इनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। चारों भाइयों में बहुत ही प्रेम था। माता पिता, गुरु व बड़ों का वे आदर करते थे, उनकी सेवा करते थे। थोड़े बड़े हुए तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर वे शिक्षा प्राप्त करने लगे। पहले आज की तरह स्कूल या विद्यालय नहीं होते थे। राजा के बच्चे हों या किसी गरीब के बच्चे हों, सबको गुरु के आश्रम में रह कर के ही विद्या ग्रहण करनी पड़ती थी। 14 साल के लिए, 15 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसी उनको शिक्षा जितनी ग्रहण करनी होती थी उसके अनुसार वे गुरु के आश्रम में रहकर उतने सालों तक गुरु की सेवा करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। जब शिक्षा समाप्त हुई तो अयोध्या पहुँचे। राजा ने, जब वो बच्चे अयोध्या पहुँचे तो विश्वामित्र राजा दशरथ के पास पहुँचे। विश्वामित्र ने ये सुन रखा था कि राजा दशरथ के बेटे बहुत ही वीर हैं, बहादुर हैं, अस्त्र में विद्या में बहुत ही निपुण हैं। विश्वामित्र एक मुनि थे। जब भी यज्ञ हवन कुछ करते थे तो राक्षस जो थे वो आकर विघ्न डालते थे, बाधा डालते थे, यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते थे। विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राम और लक्ष्मण को लेने के लिए गए। राजा दशरथ पहले तो बहुत ही चिंता में पड़ गए कि बच्चों को मैं कैसे भेज दूं, लेकिन वे मुनि की आज्ञा का उल्लंघन न कर सके और उन्होंने अपना पुत्र मोह त्याग करके राम को मुनि के साथ भेज दिया। लेकिन साथ में लक्ष्मण भी राम के साथ उन्होंने जाने की इच्छा व्यक्त की। विश्वामित्र उन दोनों को लेकर चले गए। यज्ञ आरंभ हुआ। राक्षसों ने विघ्न डालने के लिए पहुंचे तो राक्षसों का राम और लक्ष्मण ने भयंकर युद्ध किया और उन दोनों को, ताड़का और सुबाहु नाम के राक्षसों को मार डाला। मारीच को बिना फल वाले बाण से मारकर समुद्र में भेज दिया, समुद्र के पार भेज दिया।
दोनों भाइयों ने मिलकर राक्षसों एवं उनकी सेना का संहार कर डाला। ऋषि मुनि वालों सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। उसी समय मिथिला के राजा जनक थे, उनकी बेटी सीता थी। उनके यहाँ एक बहुत बड़ा धनुष था शिव जी का, जिसको कोई भी नहीं उठा सकता था। एक दिन सीता जी ने उठाकर दूसरी जगह रख दिया। जब ये बात राजा जनक को पता चली तो उन्होंने यह घोषणा की कि जो भी इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विश्वामित्र भी राम लक्ष्मण के साथ इस स्वयंवर में पहुंचे। रास्ते में गौतम एक बहुत बड़े मुनि थे। उनकी पत्नी एक मुनि के श्राप से गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या जो थी वो पत्थर बन गई थी। राम ने अपने चरण स्पर्श के द्वारा अपने चरणों के अंगूठे से उसको छू करके उस गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार किया। मिथिला में बहुत दूर दूर से राजा आए थे उस धनुष को उठाने के लिए, ताकि वे सीता के साथ विवाह कर सकें। कोई भी राजा उस धनुष को ना उठा सका। गुरु की आज्ञा पाकर राम ने उस धनुष को उठाया और धनुष को उठा दिया। उसके बाद उठा करके फिर उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाने से धनुष टूट गया, तीव्र ध्वनि हुई, चारों ओर हर्ष छा गया। सीता जी ने आगे बढ़कर अपने पिता की अनुमति से राम के गले में जयमाल डाल दी। इस तरह राम और सीता का विवाह हुआ। वहाँ पर तभी जब धनुष टूटा तब परशुराम जो थे वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। वो क्रोधित हुए और वे वहाँ पहुँचे कि किसने इस धनुष को तोड़ने की हिम्मत की है। तो राम ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा कि हे मुनिवर, यह भक्ति धनुष से नहीं शिव से है। मैंने शिव धनुष तोड़कर उनका अपमान नहीं किया। मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा है। शिव को किसी धनुष से सीमित कर देना उचित नहीं है। आप बड़े हैं, आदरणीय हैं। आप अपना क्रोध त्याग कर हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम संसार के कष्टों को दूर कर सकें, उनका हरण कर सकें। अयोध्या कांड, ये था बालकांड। अब अयोध्या कांड। राम अयोध्या में रहते हुए उन्होंने बहुत कार्य किए। जब राजा दशरथ बूढ़े हो चले तो उन्होंने अपने विचार विमर्श किया अपने मंत्रियों से कि अब राम का राज्याभिषेक कर देना चाहिए। ये खबर सुनकर पूरे अयोध्या में खुशी की लहर छा गई। लेकिन उनकी दूसरी पत्नी कैकेयी की एक दासी मंथरा थी, जिसको यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसने कैकेयी को इसके विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया। उनको गलत विचार देने लगी कि ये मौका है, तुमको राजा दशरथ ने 2 वरदान देने के लिए कहे थे, तुम इस समय 2 वरदान मांग लो। एक अपने पुत्र भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। जब मंथरा के बार बार कहने पर कैकेयी ने भी जिद कर ली। वे कोप भवन में चली गई। जब राजा दशरथ पहुँचे तो उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की और ये भी कहा कि राम तुमको अपनी माँ से ज़्यादा तुमको प्यार करते हैं। एक स्नेह, माँ का स्नेह तुम भी उनको देती हो। लेकिन कैकेयी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पुत्र भरत को ही राजगद्दी मिले, उनका ही राज्याभिषेक किया जाए। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल गए हुए थे। राजा दशरथ ने बहुत दुखी मन से यह बात राम से कही। राम ने पिता की आज्ञा पाकर बन जाने का निर्णय कर लिया, बन जाने का निर्णय किया। बन जाते समय
वे सिंह उनके साथ राम अकेले नहीं, उनके साथ लक्ष्मण भी गए और उनकी पत्नी सीता भी गई। रास्ते में उन्हें सिंहबेर पहुँचे, वहाँ निषाद राजू ने उनकी बड़ी सेवा की। मार्ग में एक नदी पार, गंगा नदी पार करनी थी। गंगा नदी पार करने के लिए एक नाव की जरूरत थी और नाव पर केवट जो था वो बहुत ही चतुर था। उसने राम के चरणों की महिमा के बारे में सुन रखा था कि किस तरह अहिल्या का रामचंद्र जी ने उद्धार किया है। पत्थर बनी, शिला बनी अहिल्या को अपने पैरों के अंगूठे के चरण, अपने चरणों के स्पर्श से उनका उद्धार किया है। तो उसने एक चालाकी खेली कि मैं भी आपकी तभी नदी पार कराऊंगा जब आप मैं आपके चरणों को धो, गंगा जल से मैं धोऊं, तभी मैं आपको गंगा पार करूंगा। राम ने उन्हें समझाने की बहुत की, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसे नदी पार नहीं करूंगा, आप क्योंकि मेरी नाव जो है वो काठ की बनी हुई है और मेरी काठ भी यही मेरी जीविका है। अगर मेरी काठ की नाव भी किसी दूसरी चीज़ में परिवर्तित होगी तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। अंत में राम मुस्कुराया और उन्होंने उसे अनुमति दे दी, चरण धोने की अनुमति दे दी। इस प्रकार केवट ने उन्हें गंगा पार उतारा। बन जाते समय भारद्वाज मुनि व वाल्मीकि ऋषि से मिले और उनके सुझाव पर वे चित्रकूट में निवास करने लगे। जब चित्रकूट में निवास करते तो उधर भरत और शत्रुघ्न जब अपने ननिहाल से अयोध्या वापस आए तो उनको पता चला कि किस तरह के ने राजा दशरथ से राम के लिए वनवास और उनके लिए राज्य मांगा था। राजा दशरथ की उस समय राम के वियोग में मृत्यु हो चुकी थी। भरत बहुत दुखी हुए, उन्हें अपनी माँ से बहुत ही अपशब्द कहे। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ, मुनि के साथ वो राम को मनाने के लिए गए। उनके साथ कैकेयी भी गई, लेकिन राम ने अपने पिता की आज्ञा को सर्वोपरि समझा और उन्हें वापस लौटने से इनकार कर दिया। अंत में भरत ने उनके एक सेवक के रूप में राज्य की देखभाल करने का निर्णय लिया और ये कहा कि आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए ताकि मैं उसको रख करके एक सेवक के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकूं। वे स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। कौन? भरत स्वयं नंदीग्राम में निवास करने लगे। अब अरण्य कांड, पहला मैंने आपको बताया बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अब अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। जंगल में किस तरह उन्होंने जीवन व्यतीत किया, किस तरह उन्होंने राक्षसों का वध किया, किस तरह उन्होंने वहाँ के लोगों का उद्धार किया, उनका भला किया, ये है। राम चित्रकूट में रहे, वहाँ उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। वे ऋषियों मुनियों व आम लोगों से मिलते, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते। वे अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि ऋषि ने राम की स्तुति की। उनकी पत्नी अनुसुईया ने सीता जी को पति धर्म के मर्म को समझाया। मार्ग में शरभंग मुनि से भेंट हुई। शरभंग मुनि ने राम के दर्शन के लिए जीवित थे। राम के दर्शन पाते ही वे योग अग्नि में प्रवेश किया। योग अग्नि एक ऐसी शक्ति होती है, दैवीय शक्ति होती है। उस शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने शरीर को त्याग करके अग्नि में बलिदान का, अपने आप को अग्नि भेंट कर दिया। अब दैवीय शक्ति से एक योग शक्ति जो दैवीय शक्ति होती है, उस शक्ति के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में भेंट कर दिया। आगे उन्होंने, जब रामचंद्र जी आगे बढ़े तो उन्होंने देखा बहुत से यहाँ हड्डियाँ पड़ी थी। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर राक्षसों ने अनेक मुनियों को मार डाला है। राम बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने पथ में सुतीक्षण, अगस्त्य आदि ऋषियों से सारी जानकारी ली। उन्होंने दंडक वन में प्रवेश किया, वहाँ वे जटायु से मिले। राम वहीं पंचवटी में रहने लगे और अनेक राक्षसों से लोगों को
बचाया, उनका उद्धार किया। सीता भी महिलाओं के विकास में कार्य संभालती रही। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा, जो जिन्हें कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त थी कि वो अपना भेष बदल लेती थी। कभी वे राक्षसी का भेष बदल लेती, कभी वे सुंदर नारी का भेष बदल लेती। तो एक दिन वो रावण की बहन शूर्पणखा जो थी वो उसी वन में आई। राम को देख करके वो मोहित हो गई और उसने राम से विवाह करने के लिए कहा। राम ने उन्हें कहा कि मैं तो, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी सीता मेरे साथ में है, राम लक्ष्मण अकेला है, तुम उनसे जाके बात कर लो या उनसे जाकर पूछ लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि मैं तो राम का सेवक हूँ, दास हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। यह सुनकर शूर्पणखा बहुत ही दुखी कि एक सीता के कारण कोई भी मेरे से विवाह नहीं करना चाहता। क्रोध में आकर वह सीता जी पर झपटी, लेकिन लक्ष्मण ने उसके नाक काट दिए। उसके बाद शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंची, उनसे सारी घटनाएं बताई। खर दूषण भी बहुत क्रोधित थे, वे सेना के साथ लड़ने आए। राम ने खर दूषण और उसके सेना का संहार किया, यानी उसका भी वध कर डाला। शूर्पणखा लंकापति रावण के पास गई। रावण को भी बहुत क्रोध आया, रोने लगी। रावण क्रोधित हुआ, उसने सीता की सुंदरता के बारे में जान रखा था और ये भी उसको मालूम हो गया था कि राम बहुत ही वीर हैं, इसलिए उन्होंने सीता को छलपूर्वक हरण करने के लिए सोचा, योजना बनी। उसने अपने मामा मारीच, उसका मामा मारीच जो था वो भी भेष बदल सकता था। एक दिन वह सीता जी की कुटी के सामने हिरण बनकर, सोने का हिरण, स्वर्ण हिरण, यानी उसकी जो स्किन थी, चर्म जो थी वो भी सोने की थी। तो वो सीता जी की झोपड़ी के पास जहाँ उन्होंने कुटी बनाई थी वहाँ आकर घास चरने लगा। सीता जी उस हिरण को देखकर मुग्ध हो गई और उन्होंने राम से मृगछाला, उसी मारीच की मृगछाला लाने के लिए कहा। राम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन सीता जी ने जिद किया कि नहीं, मुझे यही मृगछाला चाहिए। राम उस हिरण का पीछा करते दूर तक चल गए, क्योंकि वे केवल जानवर नहीं थे, उनमें दैवीय शक्ति थी। मारीच में वो दूर तक ले गया। अंत में जब उस राम ने बाण छोड़ा और मारीच को लगा तो उसने हे राम करके उन्होंने आवाज़ लगाई। सीता जी ने ये आवाज़ जब सुनी तो अपने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, देखो तुम्हारे भाई संकट में हैं, उनकी जाकर रक्षा करो। लक्ष्मण ने बहुत इनकार किया, लेकिन सीता जी नहीं मानी। लेकिन जाते समय लक्ष्मण ने पर्णकुटी के चारों तरफ, यानी कुटी के चारों तरफ एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इस रेखा के बाहर नहीं आइएगा। और ये कहकर वे राम की रक्षा के लिए चले गए, वन में चले गए। उसके जाते ही रावण साधु का वेश बनाकर राम के पास, सीता जी के पास आता है और कहता है भिक्षाम देही, यानी भिक्षा दो। सीता जी जब आवाज़ सुनती तो वे लेकर के फल वगैरह लेकर के भिक्षा देने के लिए आती हैं। रावण कहता है कि नहीं, जब तक तुम इस रेखा के पार नहीं आओगी, बाहर निकल करके तुम मुझे भिक्षा नहीं दोगी, तब तक मैं भिक्षा नहीं लूँगा। सीता जी उसकी चाल को नहीं समझ सकी। जैसे ही उन्होंने पैर बाहर निकाला, रेखा के बाहर रखा, वैसे ही रावण ने उसे छल से उठा लिया और लेकर लंका की तरफ चला गया। रास्ते में उसे जटायु मिलता है। जटायु ने भी बहुत उस सीता जी को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने अपने बाण से उसको भी घायल कर दिया। जटायु गिर गया। जब राम लक्ष्मण दोनों कुटी के पास आए तो उन्होंने जैसे देखा सीता जी कहीं नहीं है, वे सीता को ढूंढने निकले। रास्ते में उन्हें जटायु मिलता है। जटायु उनको पूरी बात बताते हैं। वे बहुत ही दुखी होते हैं, विलाप करने लगते हैं। वे सीता की खोज में सघन वन में आगे बढ़े। रास्ते में राम ने दुर्वासा के शाप के कारण राक्षस बने गंधर्व
का बंध का वध करके उसका उद्धार किया। शबरी के आश्रम में पहुँचे, वहाँ शबरी ने उन्हें बेर खिलाए। शबरी को ये लग रहा था कि ये जो बेर है कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु राम को खट्टे न लगे, इसका स्वाद कैसा है, इसलिए वो बेर को का स्वाद चख करके तब राम को खिला रही थी। यानी राम ने शबरी के जूठे बेर भी खाए। अब किष्किंधा पर्वत, किष्किंधा कांड। राम सीता को खोजते हुए श्रेयमुख पर्वत के निकट पहुंचे। उस पर्वत पर सुग्रीव ने अपने भाई बाली के भय से शरण ली थी। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। बाली बहुत ही ताकतवर था और आए दिन युद्ध अपने भाई से करता था। सुग्रीव डर के कारण श्रेयमुख पर्वत पर रहने लगा, शरण ली थी। इस उन्हें शंका हुई कि बाली ने इन दोनों वीरों को उन्हें मारने के लिए भेजा है। तो जब रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहाँ पहुँचते हैं तो सुग्रीव समझते हैं कि बाली ने इन दोनों को मेरा वध करने के लिए भेजा है। लेकिन हनुमान ने राम और सुग्रीव में मित्रता कर दी। सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी कि सीता की खोज में वे उनकी सहायता करेंगे। राम ने सुग्रीव पर हुए अत्याचार के बारे में सुना। उन्होंने बाली का वध किया। बाली ने मरते समय उनसे कहा कि अगर तुम मेरा राम से कहा कि अगर तुम मेरा साथ दे दो तो मैं अभी तुम्हारी पत्नी को रावण के चंगुल से छुड़ाकर तुमको ला देता। तो राम ने कहा मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ, जो अत्याचार करता है मैं उसकी सहायता लूँ। मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता नहीं चाहिए। तुम्हें तो दंड मिलना चाहिए क्योंकि तुमने सुग्रीव के साथ बहुत ही अत्याचार किया है। सीता को वापस लाकर तुम इस दंड से बच नहीं सकते थे। उसके बाद हनुमान कांड। हनुमान ने लंका की ओर प्रस्थान किया। सुसर ने हनुमान की परीक्षा ली और उससे योग्य तथा सामर्थ्यवान पाकर आशीर्वाद दिया। मार्ग में हनुमान ने छाया पड़ने वाली राक्षसी का वध किया। लंकनी पर प्रहार करके लंका में प्रवेश किया। उनकी भेंट विभीषण से हुई। उनकी सहायता से हनुमान अशोक वाटिका में पहुंचे, जहाँ पर सीता जी को रावण ने रखा था, ठहराया था। उस समय वो सीता जी को धमका रहा था कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ, मैं तुम्हें रानी की तरह रखूँगा, तुम्हें हर प्रकार का सुख दूंगा, किसी भी प्रकार की तुम्हें कमी नहीं होने दूंगा। वह उसे लालच दे रहा था। लेकिन सीता जी प्रतिव्रता थी, वो उनकी बातों में नहीं आई, बल्कि उन्हें धमकी दी कि ये भी कहा कि तुम्हें राम की शक्ति का आभास नहीं है, राम को पता चलेगा तो वे तुम्हारा वध अवश्य कर देंगे। रावण के जाने के बाद त्रिजटा ने सीता को सांत्वना दी। एकांत होने पर हनुमान ने सीता जी से भेंट की और उन्हें राम की मुद्रिका दी, मतलब अपनी पहचान बताने के लिए कि मैं हनुमान हूँ और मुझे राम ने ही आपके पास भेजा है। सीता से साहस वचन कहे। सीता ने जब हनुमान जी निकले तो सीता ने चूड़मणि दी कि आप राम को ये दे दीजिएगा मेरी निशानी। अब हनुमान को भूख लगी तो अब वो क्या खाते, तो उन्होंने अशोक वाटिका में जितने भी फल के पेड़ थे उन्होंने उछल कर खूब फल खाए और खूब पेड़ों को नुकसान भी किया। अगर वहाँ के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो हनुमान ने उन्हें भी ढेर कर दिया। रावण का पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को रोकने पहुंचा, हनुमान ने उसको भी वध कर दिया। जब इसकी बात मेघनाथ को पहुंची तो मेघनाथ ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र फेंका। हनुमान ने ब्रह्मा जी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे भी खंडित कर दिया। हनुमान को बांधकर रावण की सभा में लाया गया कि इसी ने ही अशोक वाटिका को तहस नहस किया है। रावण ने क्रोध में कहा कि इसकी पूंछ में आग लगा दो ताकि ये उछल कूद न कर सके। लेकिन वो राम के भक्त थे, ईश्वरीय शक्ति थी उनके अंदर। उन्होंने जैसे ही रावण ने उनकी पूंछ में कपड़ा लपेटा वैसे ही और आग लगाई, वैसे ही हनुमान ने कूदकर पूरे लंका में आग लगा दी और पूरी लंका जल गई। इस युद्ध ने जन आंदोलन का रूप ले लिया। लंका धुंधु करके जल उठी। राम सीता की चूड़ामणि, जब हनुमान राम के पास पहुंचते हैं तो सीता की चूड़ामणि देख करके राम विवल होते
उठते हैं, मतलब व्याकुल उठते हैं। सीता की खोज के लिए सबने हनुमान की प्रशंसा की। बिना देरी के सेना ने लंका की ओर कूच कर दिया। जिस किसी ने भी इस अभियान में के बारे में सुना, सबने राम का साथ दिया, क्योंकि वे लोग भी किसी न किसी तरह राक्षसों से सताए हुए थे। इस तरह राम ने उसे फिर विभीषण को सेना समुद्र के किनारे एकत्र हुई। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर न लें। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित कर लंका से निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में, राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। लंका कांड। लंका तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा समुद्र पर थी। सुग्रीव की सेना में 2 वानर थे, नल और नील। उन्हें इशारा था कि यदि वे किसी चीज को छू लेंगे तो वो पानी में नहीं डूबेगी। जामवंत ने भी यह बात बताई। उनकी सहायता से समुद्र का पुल बनाया जाने लगा। सेना इतने ज्यादा वानर थे कि रात भर में ही पुल तैयार हो गया। भोर होते लंका के लोगों ने समुद्र तट पर वानर सेना देखी तो सब हैरान हुए। युद्ध आरंभ होने वाला था, लेकिन राम ने पुनः एक बार संधि का प्रस्ताव भेजा। दूत बनकर अंगद गए। रावण ने उन्हें भी मारना चाहा। अंगद अपनी वीरता और बुद्धि से के बल पर बचने में सफल हो गए। फिर वो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण ने भी रावण को बहुत समझाया। वो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था। कुंभकर्ण ने रावण को राम की शरण में जाने के लिए सुझाव दिया, लेकिन रावण नहीं माना और अपने भाई की आज्ञा पाकर वह युद्ध के लिए चल पड़ा। वह बड़ी बहादुरी से लड़ा। अंत में राम के हाथों से उसका वध हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाथ से युद्ध किया और उसका वध कर दिया। अब केवल रावण बचा था। राम और रावण के मध्य घोर युद्ध हुआ। अंत में राम के हाथों मारा गया। राम ने विभीषण को लंका का राज सौंपा। सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान पर चढ़कर राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या आ गए। तो जो रावण का वध जो राम ने किया, उसी के उपलक्ष्य में ये दशहरा का पर्व मनाया जाता है। और जब रामचंद्र जी अयोध्या वापस आते हैं तो उनके आने की खुशी में लोगों ने, अयोध्या वासियों ने दिए जलाए थे। इसी उपलक्ष्य में हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। जिस दिन रावण का वध हुआ उसी दिन से प्रतिवर्ष दशहरा मनाते हैं। ये त्यौहार अन्याय पर न्याय की विजय का प्रतीक है। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अयोध्यावासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। राजा तत्पश्चात राम का राज्याभिषेक हुआ। राम को आदर्श माना जाता है। राम एक आदर्श पुत्र थे। पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि थी। पति के रूप में राम ने सदैव अपनी पत्नी व्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए स्वयं के हित को ये समझा। विलक्षण व्यक्तित्व थे। सीता का प्रतिव्रत महान है। सारे वैभव ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन चली गई थी। इस तरह रावण के चरित्र से हनुमान एक आदर्श भक्त थे। वे राम की सेवा के लिए अंचल के समान सदैव तत्पर थे। शक्तिमान से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ये प्राणदान प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ये जो 6 खंड हैं ये पूरा उन्हीं के बारे में। अब प्रश्न है, रावण आज भी अच्छी नीतियों की सीख देने वाला है। इस तरह हम देखते हैं कि रामायण में राम एक आदर्श पुत्र हैं। पिता की आज्ञा को वो सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिए वो 14 वर्ष का वनवास उन्होंने किया। पिता की आज्ञा पालन करने में एक उत्कृष्ट नीति है। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए ये समझते विलक्षण व्यक्तित्व से राज्य का पालन धर्म से किया। सज्जनों को समानता एवं निष्पक्षता से देखते थे। यह राम की समान भावना का प्रतीक है। पति के रूप में भी उन्होंने सदैव पत्नी व्रत का पालन किया। अपनी पत्नी की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से की। शबरी के द्वारा जूठे बेर बड़े चाव से खाकर उन्होंने अपना साधारण और निधन लोगों के प्रति प्रेम दर्शाया। जो अत्याचार करते हैं उन्हें दंड जरूर मिलता है। इस दृष्टांत में हमें बाली के वध द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि रावण के चरित्र से अहंकार नाश का कारण होने की सीख मिलती है। इस प्रकार रामायण अच्छी नीतियों की सीख देने वाला सुंदर ग्रंथ है। अब रामायण में सभी पात्र अपने धर्म का पालन करते हुए दिखाई देते। उदाहरण के साथ यहाँ पे दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है।
सीता के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले राम के बारे में दिया हुआ है। राम के बारे में मैंने आपको बता दिया है। सीता के बारे में लिखा है, सीता एक प्रतिव्रता पत्नी थी, सारे वैभव ऐश्वर्य को ठुकराकर वे अपनी पति के साथ वन को चली गई, अपनी पत्नी धर्म निभाई। लक्ष्मण जो थे वो अपने बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे और इसी प्रेम के कारण वे राम के साथ वन जाकर भातर धर्म निभाए। भरत भी अपने बड़े भाई के प्रति प्रेम भाव और गौरव भाव दिखाए। यह अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। कौशल्या राम की माता थी, एक आदर्श माता। वह मातृत्व का धर्म अच्छी तरह पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र राम पर कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर अब उतनी ही ममता रखती थी जितना वे अपने पुत्र राम पर रखती थी। हनुमान एक आदर्श भक्त थे। वे भी अपनी भक्ति धर्म का प्रदर्शन उन्होंने किया। वे राम की सेवा के लिए अनुचर और दास के समान सदैव तत्पर रहे। मूर्छित लक्ष्मण को अपनी सेवा के द्वारा प्राणदान दिया। अब इसमें दिया तुम्हें अधिक प्रभावित करने वाली रामायण की कोई एक घटना के बारे में लिखा, ये दिया हुआ है। अब इसी से इधर जो ये प्रश्न दिए हुए हैं ये पूरे आंसर सीधे लिखें, इसी को देख करके आप लिख लीजिए। पेज 71 दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन के आंसर आप इसमें से देख करके लिख लीजिए। धन्यवाद।